एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 के एक पार्ट कराया था मैंने। कौन सा पार्ट कराया था? फर्स्ट पार्ट करा दिया था, बाकी पार्ट आपको करने को दिया था। देखा है? फाइव का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। अब और 5 का सेकंड पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, डायग्राम ऊपर वाली यूज़ करनी है। ये डायग्राम यूज़ करनी है आपको और बताना tan अल्फा, प्रूफ करना tan अल्फा इक्वल है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। पहले राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में आपने ये ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड है ना आपका आदमी यहाँ पर आदमी साइड। आपका राइट तो ये होगा ना, यहाँ पर बैटिंग होती है, राइट पर ये लेफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। समझिए बात है, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फा, पहले tan अल्फा निकाल लें हम। ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे क्या tan अल्फा। tan अल्फा निकाल, tan का फार्मूला टिल पेंटेड बाय टिल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अल्फा हमने कंसीडर किया हुआ अल्फा एंगल, तो अल्फा के सामने वाला फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ए, बेस हो गया हमारा बी। परपेंडिकुलर ए, बेस हो गया बी। तो tan अल्फा निकल कर आया ए अपॉन बी, सही निकालना। तो sin अल्फा निकालना है हमको। sin अल्फा बराबर होता है सब पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पर sin अल्फा की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है, वैसे सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज चाहिए तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी, ए अपॉन सी। तो sin अल्फा हो गया परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज ए अपॉन सी, सही निकाला। cos अल्फा निकालना है। cos अल्फा इक्वल टू होता है गली ब्राउन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अल्फा की बात हो रही है, cos अल्फा की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो अल्फा के सामने वाला जो है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, बेस बी और हाइपोटेन्यूज सी। तो cos अल्फा हो जाएगा बी अपॉन सी, ये भी सही है। तो बीच में से क्यों लिख दिया, बाद में ख्याल आया, पहले लिखा करें तो तरीके से बीच में क्या। फिर हमें क्वेश्चन पे उतारा tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, tan अल्फा की जो वैल्यू हमारी आई है ए अपॉन बी, हमने लिखा ए अपॉन बी इक्वल टू sin अल्फा की जो वैल्यू आई है sin अल्फा ए अपॉन सी, फिर अपॉन दूसरा cos अल्फा की जो वैल्यू आई cos अल्फा बी अपॉन सी, ए अपॉन सी इधर ही रहेगा, बी अपॉन सी जो ऊपर जाएगा तो सी अपॉन बी बन जाएगा। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी बच जाता है, ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया आपका। इसमें याद है कि आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ का सवाल है, प्रूफ। जब आप लिखेंगे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये सही है। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है cot बीटा इक्वल टू cos बीटा अपॉन sin बीटा। तो राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे, cot लिया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, आपको पहले cot बीटा निकालना है। cot का फॉर्मूला था कर्ली, नहीं आपने क्या लिखा, दोबारा ये लिख दिया, दोबारा क्वेश्चन बता दिया हमने, ये लिखा cot बीटा, दोबारा क्वेश्चन यहाँ से करेंगे ना। ठीक है, ये गलत लिखा आपने, यहाँ से cot बीटा आपको लेना है। ठीक है जी, cot बीटा, cot फार्मूला होता है, cot होता है tan का उल्टा, cot होता है tan का उल्टा, tan होता है टिल पेंटेड ब्लैक,
परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। बीटा के एंगल की बात हो रही है, एंगल बीटा की बात हो रही है। एंगल बीटा के सामने वाला ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, बेस हो जाएगा ए। परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बी, बेस हो जाएगा आपका ए। तो कॉट बीटा हो गया ए अपॉन बी, ये सही निकाला है। फिर राइट हैंड साइड लेना है, कॉस बीटा निकालना है। कॉस बीटा, कॉस ऑफ फॉर्मूला कर लिए ब्राउन यार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीटा एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी, ए अपॉन सी। कॉस बीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन सी निकालना है। साइन बीटा निकालना है। बीटा एंगल की बात हो रही है, ये बीटा एंगल की बात हो रही है। साइन बीटा साइन ऑफ सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बीटा एंगल की बात है, बीटा के सामने वाला आपको परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बी अपॉन सी। साइन बीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बी अपॉन सी। अब क्वेश्चन आपको ये था कि कॉट बीटा इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये आपका क्वेश्चन था। वैल्यू पुट करिए, कॉट बीटा की वैल्यू आपकी आई ए अपॉन बी, कॉट बीटा की वैल्यू आई ए अपॉन बी इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू ए अपॉन सी अपॉन साइन बीटा की वैल्यू बी अपॉन सी। बी अपॉन सी जब ऊपर जाएगा तो ये ए अपॉन सी हमने लिख लिया, बी अपॉन सी ऊपर जाएगा, सी अपॉन बी बन जाएगा। सी से सी कैंसिल, ए अपॉन बी बन जाए, ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका पहले यहाँ पर ले आएगा लेफ्ट, यहाँ पर आएगा राइट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं अब हम। फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास है tan sin cos, tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में tan बीटा इज इक्वल टू tan का फॉर्मूला टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा एंगल की बात हो रही है तो देख लेते हैं, बीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बी, और ये हो जाएगा बेस ए। बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगा बेस। तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, बेस हो गया ए। ठीक है, जैसे निकाला। साइन बीटा निकालना है। साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा एंगल की बात, तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी आपका परपेंडिकुलर है, और सी के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज है, बी अपॉन सी। तो परपेंडिकुलर बी हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका सी हो गया। कॉस बीटा निकालना है। कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बीटा होता है कर्ली ब्राउन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीटा एंगल की बात होती है, बीटा के सामने वाला आपका जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ए बेस हो जाएगा और सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस बीटा हो गया बेस हो गया ए, और सी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन सी। अब क्वेश्चन लिख लिया आपने, tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। tan बीटा की वैल्यू निकल कर आई बी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा की निकल आई बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, और कॉस बीटा की वैल्यू निकल के आ रहा है ए अपॉन सी। बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी यहाँ पर मौजूद है, ये ए अपॉन सी ऊपर जाके सी अपॉन ए बन जाएगा, सीधा सी कैंसिल हो गया। बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। फिफ्थ पार्ट है, फिर पढ़ा कुछ tan अल्फा कॉट अल्फा इक्वल 1। फिफ्थ पार्ट है आपका tan अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू 1। tan अल्फा टिल tan की फॉर्मूला टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फर्स्ट पार्ट है tan अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू 1। तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड tan अल्फा बराबर हो जाएगा टिल tan का फॉर्मूला टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है तो अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए, बेस हो गया बी, तो परपेंडिकुलर हो गया ए, बेस हो गया बी अपॉन होगा, सॉरी tan अल्फा परपेंडिकुलर हो गया, अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए हो गया आपका परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया बी, बेस हो गया, ये सही निकाला है। अब कॉट अल्फा निकालना है, कॉट अल्फा होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी बेस हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी बेस हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल बी अपॉन ए। अब क्वेश्चन बता रहा tan अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू 1, tan अल्फा की जगह उसकी वैल्यू रखी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय कॉट अल्फा की वैल्यू बी अपॉन है, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर 1 आएगा ना पूरा कट के, समझ आ रही बात ये? क्या बोल रही है? नहीं इधर तो लिखा है, यहाँ पर आपने कट के तो नहीं लिखे इक्वल कर दो, आया क्या है लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 1 आया है। जब कोई चीज़ कटती है तो 1 बचता है, जब कोई माइनस होती है तो 0 बचता है, बताया था मैंने, बताया था ना। जैसे मैं कहूँ ए अपॉन ए होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1, लेकिन ए माइनस ए उसका आंसर 0। तो याद रखना जब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होती है तो आंसर 1 0 नहीं बचता, ए में से ए माइनस करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट है क्या भाई, साइन अल्फा कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। सिक्स पार्ट है हमारे पास, साइन अल्फा कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। इसमें भी पहले की लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा ले लिया आपने, साइन अल्फा इक्वल टू डालें, साइन अल्फा बराबर होगा, साइन अल्फा इक्वल होता है सब पीपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अल्फा एंगल की बात हो रही है तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी, परपेंडिकुलर हो गया ए, हाइपोटेन्यूज हो गया सी, ए अपॉन सी ने निकाला। कोसेक अल्फा, कोसेक साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल डाला कर। अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है तो अल्फा एंगल के सामने वाला आपका हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए, और सी के 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ए अपॉन सी, ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, सी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर आपका ए हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया सी हो गया। अब क्वेश्चन उतारा आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा कोसेक अल्फा पूरा तो उतारा करें इक्वल टू 1। साइन अल्फा हो गया ए अपॉन सी, साइन अल्फा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल कहाँ डाल दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन अल्फा की जगह ए अपॉन सी, कोसेक अल्फा सी अपॉन है, ठीक है। यहाँ पर में मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं था मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल। अब ए से ए कैंसिल हो गया, सी से टी से कैंसिल, जल्दी क्या बचा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड पर पहले ही रन बोल दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेवन पार्ट क्या है, साइन बीटा कोसेक बीटा 1। साइन बीटा कोसेक बीटा इक्वल टू 1, साइन बीटा कोसेक बीटा इक्वल टू 1। आपको समझ में आ रहा है? साइन बीटा कोसेक बीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन बीटा लेंगे, साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल है, साइन बीटा होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा एंगल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बी और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया बी, हाइपोटेन्यूज हो गया सी। साइन बीटा हमने निकाल लिया, अब निकाल लें कोसेक बीटा। कोसेक बीटा होता है, कोसेक होता है साइन का, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन अल्फा साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक बीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा एंगल की बात हो रही है तो बीटा के सामने वाला आपका जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो बी परपेंडिकुलर हो गया बी और हाइपोटेन्यूज हो गया सी।
क्वेश्चन बताएंगे साइन बीटा कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा के पास बी अपॉन सी है, इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई। साइन बीटा की जैसी वैल्यू कोसेक बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन बी वैल्यू, तो सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होगा। एट पार्ट अब 8 पार्ट है हमारे पास। सेक बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। सेक बीटा पहले निकालेंगे। सेक होता है कॉस का उल्टा से, कॉस कल्ली बराबर नहीं आता, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। बीटा की बात हो रही थी, बीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका बेस। बेस हो गया ए और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया सी। बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया सी। तो सेक बीटा हो गया सी अपॉन ए। कॉस बीटा निकालना है। कॉस होता है कल्ली ब्राउन ईयर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा के सामने वाला आपका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला आपका हो गया बेस और 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस। बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया सी। बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया सी। अब क्वेश्चन उतारेंगे सेक बीटा कॉसेक बीटा इक्वल टू सेक बीटा कॉस बीटा इक्वल टू 1। सेक बीटा की जगह सी अपॉन ए मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा की वैल्यू ए अपॉन सी इक्वल टू 1। सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1। ये पूरी हो गया। 9th पार्ट आराम से ध्यान अब 9th पार्ट है। सेक अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। इसमें भी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पैनल ले लिया। सेक अल्फा ले रहे हैं। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बड़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कल्ली ब्राउन बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस सेक अल्फा में हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, बेस। अल्फा की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात है। अल्फा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। बेस हो जाएगा बी और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस सी। तो बेस हो जाएगा बी, हाइपोटेनस हो जाएगा सी। बेस हो गया बी, हाइपोटेनस हो गया सी। कॉस अल्फा निकालना है। कॉस अल्फा कल्ली बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये इक्वल टू बेस क्या होता है, अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है। अल्फा एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। बेस हो जाएगा बी, 90 के सामने वाला सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा बी, हाइपोटेनस हो जाएगा सी। बेस हो जाएगा बी, हाइपोटेनस हो जाएगा सी से निकाला। अब क्वेश्चन डाल लिया हमने सेक अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। सेक अल्फा की वैल्यू है सी अपॉन बी, लिख दिया आपने सी अपॉन बी, मल्टीप्लाई कॉस अल्फा की वैल्यू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी वैल्यू 1। सी से सी कैंसिल हो गया, 1 बचा। बी से बी कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू 1 ये हो गया। अब लास्ट पार्ट है tan बीटा कॉट बीटा इक्वल टू 1। tan बीटा कॉट बीटा इक्वल टू 1। tan बीटा कॉट बीटा इक्वल टू 1। tan बीटा, tan का फॉर्मूला होता है टिल पेंटेड ब्लैक, बेस अपॉन टिल पेंटेड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बीटा की बात हो रही है, बीटा की बात हो रही है, बीटा के सामने वाला ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बीटा की बात हो रही है, बीटा एंगल, बीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर।
ये हो जाएगा आपका बेस। परपेंडिकुलर हो गया बी, बेस हो गया ए, परपेंडिकुलर हो गया बी, बेस हो गया ए। tan बीटा से निकाला है। कॉट बीटा, कॉट बीटा कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बीटा एंगल की बात हो रही है, बीटा एंगल के हिसाब से बीटा एंगल के बाद ये सामना हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बेस ए, बेस हो जाएगा ए, बेस हो गया ए और परपेंडिकुलर हो गया आपका बी। ये हो गया ए पर बेस हो गया आपका, बेस हो गया ए, परपेंडिकुलर हो गया बी। ठीक है, अब क्वेश्चन डालिए आपने tan बीटा कॉट बीटा इक्वल टू 1। tan बीटा किसके बराबर आया, बी अपॉन है, मल्टीप्लाई आया कॉट बीटा किसके बराबर है, ए अपॉन बी इक्वल टू 1। ये 1 1 बचा है, 1 1 1 1 तो 1 इक्वल टू 1 ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये सारे पार्ट हो गए।